दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल के इस नए एपिसोड में। आज की वीडियो में हम आपको कुछ खाने पीने की चीज़ों की प्रोडक्शन के बारे में बताने वाले हैं जिसे देखकर आप एकदम हैरान हो जाएंगे। जैसे कि दोस्तों आप किटकैट तो बड़े चाव से खाते हो, मगर क्या आपने कभी सोचा है कि इसे फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है? ठीक उसी तरह हम ओरियो भी खाते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि आखिरकार ओरियो को बनाया कैसे जाता है? तो दोस्तों इन सभी चीज़ों को जानने के लिए हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में दिए गए बेल आइकन को दबाकर ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट कर लें। किटकैट चॉकलेट मेकिंग। दोस्तों आज मार्केट में बहुत सी अलग अलग टाइप की चॉकलेट्स मौजूद हैं, मगर उनमें से कुछ ही ऐसी चॉकलेट्स होती हैं जो हमारे दिलों पर राज करती हैं, और उन्हीं चॉकलेट्स में से एक है किटकैट, जो कि बहुत से लोगों की मनपसंद चॉकलेट है। तो इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि किटकैट चॉकलेट को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। किटकैट को बनाने में ज़्यादातर कोको का इस्तेमाल किया जाता है, और आपको बता दें कि ये कोको फैक्ट्री में ज़्यादातर दक्षिण अफ्रीका से मंगाया जाता है। इस प्रोसेस में सबसे पहले कोको को ओवन में ले जाया जाता है, जो कोको को मेल्ट कर देता है, और जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो इस मेल्टेड कोको पर प्रेशर डाला जाता है और इसे गर्मी और प्रेशर की मदद से कोको पाउडर में कन्वर्ट कर लिया जाता है। और इसके बाद इसमें शक्कर, घी, दूध और बाकी के ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स मिक्स किए जाते हैं, और जब ये सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो जाते हैं तो फैक्ट्री की सेपरेट असेंबली लाइन में एक स्पेशल प्रोसेस शुरू किया जाता है, जो चॉकलेट के कणों को पीस कर उन्हें बारीक कर देता है। और जब ये प्रोसेस ख़त्म हो जाता है तो तरल चॉकलेट बनकर तैयार हो जाती है, और फिर इन चॉकलेट्स में तड़का लगाया जाता है, जिसकी वजह से इनका टेम्परेचर बढ़ जाता है, और उसके बाद चॉकलेट के टेम्परेचर को 27 डिग्री सेल्सियस पर लाया जाता है, और उसके बाद फिर से इसका टेम्परेचर बढ़ाकर 31 डिग्री सेल्सियस तक कर दिया जाता है। और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि चॉकलेट सॉफ्ट और शाइनी बन सके, और इस तरीके से चॉकलेट बनकर तैयार हो जाती है। लेकिन अगर आपने किटकैट चॉकलेट खाई है तो आपको ये पता होगा कि इसमें चॉकलेट के साथ साथ वेफर्स भी होते हैं, और यहाँ पर वेफर्स बनाने का काम चॉकलेट तैयार होने के बाद किया जाता है। इस प्रोसेस में सबसे पहले आटे में पानी मिलाया जाता है और आटे का बेटर बना लिया जाता है, और फिर इसे एक ऑटोमेटिक वेफर मेकिंग मशीन में डाला जाता है, जो बड़ी ही आसानी से वेफर्स बनाकर तैयार कर देती है। और इसके बाद इन वेफर्स का चूरा कर लिया जाता है, और इस चूरे को एक मोल्ड में डाला जाता है, जो इस पर चॉकलेट की लेयर्स चढ़ा देती है, और फिर इन्हें एक आइस क्यूब जैसे मोल्ड में डालकर क्यूब का शेप दे दिया जाता है, और इस तरीके से आपकी किटकैट चॉकलेट बनकर तैयार हो जाती है, जिन्हें पैकिंग के लिए ऑटोमेटिक पैकिंग स्टेशन पर भेजा जाता है, जहां पर ऑटोमेटिक पैकिंग मशीन्स लगी होती हैं जो फटाफट से चॉकलेट को पैक कर देती हैं। कैडबरी जेम्स। अगर बचपन में आपने उन रंग बिरंगी जेम्स की गोलियां यानी कि जेली बीन्स को नहीं खाया तो मेरी बात मानिए कि आपने बचपन की सबसे ज़बरदस्त चीज़ को मिस कर दिया है। और अगर आपने इन जेली बीन्स को खाया है तो आप भी मेरी तरह इनके दीवाने रहे होंगे, और इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि फैक्ट्री में कैडबरी जेम्स और जेली बीन्स को कैसे बनाया जाता है। इन रंग बिरंगी जेली बीन्स को बनाने के लिए फैक्ट्री में सबसे पहले लिक्विड शक्कर को तकरीबन 175 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया जाता है, और फिर इसमें स्टार्च डालकर एक मिक्सिंग मशीन की मदद से स्टार्च और लिक्विड शुगर को अच्छे से मिक्स कर लिया जाता है, और फिर बड़ी बड़ी ट्रेज में सूखे स्टार्च को डाला जाता है, और फिर एक जेली बीन की शेप वाली प्रेशर मशीन से इस सूखे स्टार्च को जेली बीन्स का शेप दे दिया जाता है, और फिर एक फिलिंग मशीन की मदद से इसमें पहले से तैयार किए हुए लिक्विड शुगर और स्टार्च के मिक्सचर को भरा जाता है, और उसके बाद एक कन्वेयर बेल्ट के ज़रिए इन्हें एक ड्राइंग रूम में ले जाया जाता है, जहां पर इन जेली बीन्स को तकरीबन 24 घंटे तक सुखाया जाता है, और सूखने के बाद इस सूखे स्टार्च को डब्बों में खाली कर लिया जाता है, और वहां से कन्वेयर बेल्ट के जरिए इसे एक ट्रांसपेरेंट रूम में ले जाया जाता है, जहां पर नोजल द्वारा इन सूखी स्टार्च वाली जेली बीन्स पर शुगर का छिड़काव किया जाता है, और इसके बाद जेली बीन्स पर कलर और फ्लेवर देने के लिए अलग अलग टैंक में लिक्विड शुगर भरा जाता है, और हर टैंक में अलग अलग कलर और फ्लेवर मिलाया जाता है।
और फिर जेली बीन्स को इन टैंक में डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया जाता है और इस तरीके से आपकी रंग बिरंगी जेली बीन्स बनकर तैयार हो जाती है, जिसे बाद में ऑटोमेटिक मशीनों के ज़रिए पैक करके मार्केट में भेज दिया जाता है। ओरियो बिस्किट मेकिंग। दोस्तों, ओरियो बिस्किट खाना तो सभी को पसंद होता है और यही वजह है कि मार्केट में ये हमेशा डिमांड में रहते हैं। तो इसीलिए आज हम आपको बताने वाले हैं कि फैक्ट्री में आखिरकार ओरियो को कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों, ओरियो को बनाने के लिए सबसे पहले ढेर सारे रिफाइंड शुगर और कोकोआ पाउडर को एक ब्लेंडर में डालकर उन्हें अच्छे से मिला लिया जाता है। और आपको बता दें कि ओरियो बिस्किट को इसी मिक्सचर से उसका यूनिक टेस्ट और लुक प्राप्त होता है। शुगर और कोकोआ पाउडर के मिक्सचर को बनाने के बाद उसमें नमक और कुछ स्पेशल और सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स मिलाकर इन्हें अच्छे से ब्लेंड कर लिया जाता है और उसके बाद इस मिक्सचर में मैदा डाला जाता है और मैदा डालने के बाद इन्हें एक बार फिर से ब्लेंड कर लिया जाता है और इस निरंतर ब्लेंडिंग की वजह से मिक्सचर आटे का रूप ले लेता है और इस तरीके से बिस्किट बनाने का पहला फेज कंप्लीट हो जाता है। और अब दूसरे फेज में पहले फेज में बनाए गए आटे को एक मोल्डिंग मशीन में डालकर उसे बिस्किट का शेप दे दिया जाता है। और आपको बता दें कि ये मोल्डिंग मशीन इतनी तेज़ी से काम करती है कि 1 घंटे में 5000 बिस्किट बनाकर तैयार कर देती है। मोल्डिंग मशीन से निकलने के बाद इन बिस्किट्स को बेक करने के लिए एक ओवन से गुजारा जाता है। जब ये बेक हो जाते हैं तो इसमें क्रीम लगाने का काम शुरू किया जाता है, जो कि एक ऑटोमेटिक मशीन द्वारा किया जाता है। ये मशीन बिस्किट के बीच में क्रीम लगा देती है और उसके बाद दूसरी मशीन इन क्रीम के ऊपर बिस्किट की अपर लेयर को लगा देती है और इस तरीके से बिस्किट बनकर तैयार हो जाता है, जिन्हें आगे पैकेजिंग स्टेशन पर भेजा जाता है, जहां पर ऑटोमेटिक मशीन्स की मदद से इन्हें पैक करके ट्रक में लोड कर दिया जाता है, जो फिर बाद में मार्केट से रिटेल शॉप्स में पहुंचता है। चाय पत्ती मेकिंग। चाय पत्ती एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना हमारी गुड मॉर्निंग बिल्कुल भी गुड नहीं होती है और चाय ना मिले तो पूरा दिन अधूरा अधूरा सा लगता है। मगर दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आप जिस चाय के दीवाने हैं उस चाय की चाय पत्ती को कैसे बनाया जाता है? अगर आप नहीं जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं कि फैक्ट्री में चाय की पत्ती कैसे बनाई जाती है। इस प्रोसेस में सबसे पहले बगानों से चाय के पौधों से चाय की पत्तियां तोड़ ली जाती हैं और फिर उन्हें वहां से उठा करके फैक्ट्री में ले जाया जाता है और फैक्ट्री में सबसे पहले इन पत्तियों को 12 से 16 घंटों तक सूखने के लिए रखा जाता है और इसके बाद इन पत्तियों को कन्वेयर बेल्ट पर रखकर इन्हें एक ऑटो ड्रिलिंग मशीन में डाला जाता है, जो पत्तियों को एकदम अच्छे से साफ करने का काम करती हैं। और जब ये पत्तियां अच्छे से साफ हो जाती हैं तो इन्हें एक रोटेटर मशीन में डालकर एकदम बारीक कर लिया जाता है, बिल्कुल चटनी की तरह। और फिर इन बारीक पत्तियों को कन्वेयर बेल्ट की मदद से एक राउंडिंग मशीन तक लाया जाता है, जो इन सभी पत्तियों को एक शेप में मोल्ड कर देती है। और फिर इन पत्तियों को एक ऑक्सीडेशन मशीन में भेजा जाता है, जहां पर केमिकल्स और ऑक्सीजन रिएक्ट करके इन पत्तियों को भूरे रंग का बना देते हैं। और फिर इन भूरी पत्तियों को एक हॉट एयर से गुजारा जाता है ताकि ऑक्सीडेशन प्रोसेस बंद हो जाए। और जब ये प्रोसेस बंद हो जाता है तो इन पत्तियों का कलर ब्लैक हो जाता है, बिल्कुल चाय की पत्ती की तरह। इसके बाद एक ऑटो क्लीनर मशीन से चाय की पत्तियों को छान लिया जाता है और इस तरीके से आपकी चाय की पत्ती फैक्ट्री में बनकर तैयार हो जाती है। इसके बाद कंपनी अपने ब्रांड की पैकेट्स में इन्हें भरकर मार्केट में भेज देती हैं। किशमिश मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, अगर आप मेवा खाते हैं और आपको मेवा खाना बहुत पसंद है तो आप ज़रूर किशमिश के बारे में जानते होंगे और आपने किशमिश भी खाई होगी। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि फैक्ट्री में किशमिश कैसे बनाई जाती है? तो चलिए आज हम आपको दिखाते हैं कि फैक्ट्री में किशमिश कैसे बनती है। तो आपको बता दें कि किशमिश बनाने के लिए जो कच्चा माल होता है वो अंगूर होता है और इन अंगूरों में बहुत से विशेष गुण भी मौजूद होते हैं, जैसे कि ये जल्दी पक जाते हैं और इन्हें सूखने में भी ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। और जब अंगूर पककर तैयार हो जाते हैं तो इन्हें खेतों से तोड़कर एक समतल ट्रे पर रखा जाता है और फिर यहाँ पर वर्कर्स इनमें से ख़राब अंगूरों को छांट कर निकाल देते हैं और उसके बाद छटे हुए अंगूरों को सुखाया जाता है। और बता दें कि अंगूर को सूखने में पूरे 7 दिन लग जाते हैं और जब ये अंगूर सूख जाते हैं तो इन्हें स्टोर करके रिडल मशीन स्टिक रिमूवल नाम की मशीन में डाला जाता है और इस मशीन की मदद से अंगूर में लगे लकड़ियाँ और टहनियों को निकाल दिया जाता है
और इसके बाद एक कन्वेयर बेल्ट के ज़रिए एक मशीन पर भेजा जाता है जहां इन्हें अलग अलग करके छांट लिया जाता है। और आपको बता दें कि ये छटाई इनके आकार पर आधारित होती है। और इसके बाद इन्हें एक जालीदार वाइब्रेटर पर डाला जाता है जो सूखे अंगूरों से उनके अंदर की गंदगी और रेत को निकाल देता है। और फिर एडवांस मशीन की इस्तेमाल करके इनके अंदर की बीजों को भी निकाल दिया जाता है। और फिर इन्हें कन्वेयर बेल्ट्स के ज़रिए एंड प्रोडक्शन लाइन पर भेजा जाता है जहां पर वर्कर्स इन्हें आकार के हिसाब से दोबारा से छांट कर इन्हें अलग कर देते हैं। और इस तरीके से फैक्ट्री में किशमिश बनकर तैयार हो जाती है और उसके बाद इन्हें बॉक्सेस में पैक करके मार्केट में भेज दिया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए दर्शक हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास में दिए गए बेल आइकन को दबाकर ऑल का ऑप्शन ज़रूर सेलेक्ट कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।